नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए इस वीडियो में जीके टेस्ट लेकर आया हूँ। 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पासिंग मार्क्स 50% है। आपको 30 में से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके सबके लिए सेम होता है। क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चंस रिपीट पर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही रहेगा। आप चाहे तो इनके नोट्स भी बना के रख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। बैक बीट गो किससे संबंधित शब्द है? बैक बीट गो ये किससे संबंधित शब्द है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैक बीट गो ब्लूटूथ की शब्दावली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सागा 220 सुपर कंप्यूटर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सागा 220 सुपर कंप्यूटर किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सागा 220 सुपर कंप्यूटर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है अंतरिक्ष जानकारियों को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। SLV का फुल फॉर्म क्या है? SLV का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत में अब तक ऑप्शन नंबर 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 2 बार युद्ध और 1 बार आंतरिक अशांति के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो चलिए देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 63 से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम इनमें से क्या है? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम इनमें से क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माफ़ करिएगा, महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिफ्ट का आविष्कारक इनमें से कौन है? लिफ्ट का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट के आविष्कारक जो हैं एलिसा ग्रेव ओटिस है। ऑप्शन नंबर बी, ओटिस, एलिसा ग्रेव ओटिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रडार का आविष्कार का श्रेय इनमें से किसे जाता है? रडार के आविष्कार का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रडार के आविष्कार का श्रेय ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि AH टेलर और लियो सी यंग इन दोनों को मिलकर जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनमें से कौन सा है? खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमा परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? भीमा परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो चलिए देख लेते हैं। तो भीमा परियोजना जो है भारत के राज्य महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध कर्नाटक से है? निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध कर्नाटक से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक से संबंधित परियोजना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है। चंबल नदी का संबंध किस राज्य से है? यानी कि चंबल नदी इनमें से किस राज्य से उद्गम होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो उद्गम अगर देखा जाए तो चंबल नदी का मध्य प्रदेश राज्य से होता है और वो राजस्थान में भी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरक्का परियोजना किस नदी से संबंधित है? फरक्का परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो फरक्का परियोजना जो है
गंगा नदी से संबंधित है। ये परियोजनाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और कंफ्यूजन के कारण ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं गलत होके आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुजरात से संबंधित परियोजना कौन सी है? गुजरात राज्य से संबंधित परियोजना इनमें से कौन सी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी पर बनी परियोजना। माही परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल जो कि मुंबई से थाने तक 1853 में चली थी, इसने कितनी दूरी तय की थी? भारत की पहली ट्रेन जो कि मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में, इसने कितनी दूरी तय की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था भारत की पहली रेल जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर स्थित है? जवाहरलाल सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हुबली में स्थित है? निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हुबली में स्थित है? तो रेल मंडल जो है ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत को विश्व में 17वां स्थान प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो रेल को स्वीकृति कब मिली थी? दिल्ली मेट्रो रेल को स्वीकृति कब मिली थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल को 1996 में स्वीकृति मिली थी। राइट आंसर हो जाएगा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टीव जॉब्स द एक्सक्लूसिव बायोग्राफी किस लेखक की रचना है? पुस्तक द स्टीव जॉब्स द एक्सक्लूसिव बायोग्राफी किस लेखक की रचना है? तो पुस्तक द स्टीव जॉब्स एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ये लिखी है वॉल्टर इसॉक्सन ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संस्था के संस्थापन का श्रेय किसे जाता है? मित्र मेला संस्था के संस्थापन का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मित्र मेला संस्था के संस्थापन का श्रेय वीडी सावरकर जी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग किस से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत जो है किससे संबंधित सिद्धांत है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आकाश गंगा है मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हरे ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वरुण ग्रह हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी किस कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बैटरी जो होती है वो किस काम के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लुई पाश्चर को किसका जनक माना जाता है? लुई पाश्चर को किसका जनक माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लुई पाश्चर सूक्ष्म जैविकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म जैविकी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजे के टीके की खोज किसने की थी? हैजे के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैजे के टीके की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चंस का वीडियो टेस्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिपीट पर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साइंस है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा ये वीडियो देखकर अपने साइंस के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं।
पासिंग मार्क्स 50% का रहेगा। मैक्सिमम आंसर आपको देना है जिससे आपको तैयारी आपकी पता चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही है, चेक करते जाइए अपने आंसर्स भी। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी, जिसको पिचर प्लांट आप बोलते हैं, यह एक प्रकार से कीटहारी पादप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह न्यूटन का शीतलन का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? जो पिचर प्लांट होता है उसमें उसका कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पिचर प्लांट का जो पत्ता होता है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उस उत्पाद को हम क्या कहेंगे? तो यदि किसी क्रिया में कोई भी उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जा सकती हैं जो स्टील का गिलास किससे भरा हो? वायुमंडल में अगर हमें आर्द्रता की उपस्थिति पता करनी है तो स्टील के गिलास में इनमें से क्या भरा होना चाहिए जिससे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर हम आर्द्रता सुनिश्चित कर सकें? तो स्टील का गिलास जो है ठंडे जल से भरा होना चाहिए जिससे उसकी बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर आर्द्रता सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट है, भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? भूमपोरिक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है जिसको आप भूमि के ऊपरी भाग में भी अगर थोड़ा सा भी नीचे रखते हैं तो भी अंकुरण आपको देखने को मिलेगा? तो भूमपोरिक अंकुरण अरंडी के पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग होता है? शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? तो उबलते जल के द्वारा जलते हैं या भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। तो भाप में गुप्त ताप के कारण उबलते जल से ज़्यादा जलन भाप से जलने में होती है। अधोभूमिक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है? अधोभूमिक, जिसको ज़मीन के नीचे रखना पड़ता है, बीज को मिट्टी के थोड़ा नीचे रखना पड़ता है तब जाके अंकुरण होता है। अरंडी के पौधे में ज़्यादा नीचे नहीं रखना पड़ता, बस मिट्टी से थोड़ा सा टच रहे तो भी अंकुरण हो जाता है। लेकिन अधोभूमिक अंकुरण किस में? तो मक्के में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो इनमें से क्या काम करता है? धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो इनमें से क्या काम करता है? तो धनात्मक उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सजीव प्रजक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है? तो सजीव प्रजक अंकुरण जो है राइजोफेरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइजोफेरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो इनमें से क्या काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो इनमें से क्या काम करता है? तो धनात्मक हमने पढ़ा कि धनात्मक क्रिया के वेग को बढ़ाता है, प्रतिक्रिया अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या काम करेगा? उसका उल्टा काम करेगा, अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, वह ऋणात्मक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे?
ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे कैसे होते हैं? तो ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण की बात हो रही है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर के उच्च दाब के कारण उच्च हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो जड़ के मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाला भाग जो होता है उसमें सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो इनमें से क्या काम करता है? ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो इनमें से क्या काम करता है? तो ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। जो दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम था डेवी, जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव स्तंभ मूल इनमें से किस में पाई जाती हैं? अव स्तंभ मूल इनमें से किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अव स्तंभ मूल गन्ने के पौधे में पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक तांबे के दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? तो जब एक तांबे के दंडे को जलीय सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो AgCu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचेत होती है, इसीलिए विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चांदी कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचेत हो जाती है, जिसके कारण रंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें इनमें से कहाँ से विकसित होती हैं? जड़ें इनमें से कहाँ से विकसित होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन होगा? तो अगर अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में +7 से +2 तक की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में इनमें से क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल इनमें से किस प्रकार की जड़ें होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो रासायनिक तत्व इनमें से अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है फ्लोरीन की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु में किसकी वृद्धि हुई है? तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ना वस्तु के ताप बढ़ने का संकेतक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का साइंस का टेस्ट सेट पेपर। आगे के क्वेश्चंस इसी प्रकार जारी रहेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिल जाए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।